Good morning, friends. Let's continue our present lesson. That name is economic development. In last video, we introduction Indian economy. Today's we are detailed study of a 5-year plan. Objectives of 5-year plan. Purpose of 5-year plan. Yes. Now start. The colonial power has exploited India economically. The country faced severe problems like poverty, unemployment, population growth and low standard of living. आप सभी को पता है, जैसे हमें फ्रीडम तो मिल गया, लेकिन भारत में पैसों से हम परिपूर्ण नहीं थे. हमारे 95% पीपल के पास कोई प्रॉस्परस, कोई दौलत, धन दौलत, संपत्ति, प्रॉपर्टी नहीं थी. खूब बहुत कम लोगों के पास प्रॉपर्टी थी. तो इन 95% लोगों को ग्रोथ करने के लिए डिफरेंट टाइप के प्लान बनाने इसेंशियल थे. इस इशू को लेकर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे देश के गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के जो सेक्टर है, अलग अलग तरह के जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से उसको डेवलप करने का उन्होंने प्लान बनाया. एट ए टाइम हम ऑल सेक्टर को डेवलप नहीं कर सकते थे. इतनी कैपेसिटी इंडिया के पास नहीं थी. इसके लिए 5 ईयर के कुछ ग्रुप बनाए और हर 5 ईयर में कौन से सेक्टर पर फोकस करना है, कौन से सेक्टर को डेवलप करना है, वो कितने % डेवलप हो गए, अच्छे डेवलप हो गए, तो फिर नेक्स्ट 5 ईयर में अगला प्लान और नेक्स्ट 5 ईयर में अगला प्लान. यानी एट ए टाइम हम हर सेक्टर को ग्रोथ नहीं कर सकते. इसके लिए कुछ प्लान बनाकर सिस्टमैटिकली हमारे देश को इकोनॉमिकली फुलफिल करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया, जिसको हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान. इसकी वजह से हमारे देश की गरीबी, हमारे देश की जो बेकारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसी के साथ साथ ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन, बहुत सारी लोक संख्या बढ़ती है, इसको कंट्रोल करना चाहिए. इसकी वजह से हमारी पॉवर्टी घटेगी और बहुत सारे लोगों की जो लिविंग स्टाइल है बहुत वो लो क्वालिटी की है, स्टैंडर्ड नहीं है, उसको स्टैंडर्ड करना ये भी हमारे सामने का बहुत बड़ा गोल था. उसी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, हमारी खेती की प्रोडक्टिविटी, हमारे खेती का जो इनकम है उसको ग्रोथ करना है. जो हमारे फार्म के प्रोडक्ट है उसको भी डेवलप करना है. हमारे भारत को एग्रीकल्चरली कुछ अच्छे पोजीशन पर ले जाना है. ये इसके साथ साथ बैकवर्डनेस इन द फील्ड ऑफ नॉलेज के बारे में भी हमारा देश बहुत पीछे था, है कि नहीं. सब लोगों का नॉलेज लेवल बढ़ाना, सब लोगों को वेल लिटरेट करना, यह भी सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के सामने की थी. साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लानिंग वाज इसेंशियल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. और ये आदि बातों को सॉल्व करने के लिए नई रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसी के साथ साथ नॉलेज, ये बातों की जरूरत है. सबसे पहले इन बातों पर फोकस करना बहुत इसेंशियल था. उसी के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे देश में बड़े बड़े इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, बड़े बड़े कंपनीज डेवलप करेंगे और बहुत सारे बेसिक कमोडिटी पर फूड, शेल्टर एंड बिल्डिंग्स, सब बातों मटेरियल्स, सब बातों पर हम काम करते हुए हमारे देश को एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमने 5 ईयर प्लान बनाए. इंडिया एस्टैब्लिश द प्लानिंग कमीशन इन 1955. ध्यान में रखो, हमारे भारत ने पहली प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश की 1950 में हमारी पहली नेशनल प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिशमेंट हुई. उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल, फ्रीडम इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखो अभी, नेहरू एज इट्स चेयरमैन. और ये जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन थी हमारी 1950 की, इसके पहले चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. It formulated India's 5-year plan that included rural and agricultural development, balanced industrializations, provision of the minimum standard of the living and economic development consist with the democratic ideas. It focused on the people's participations and individually development in the formulations and implementation of the 5-year plan. तो इस प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान की योजना बनाई. इस 5 ईयर प्लान की योजना को लेकर हम
एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोविजन ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड, हमारे देश का मिनिमम स्टैंडर्ड बढ़ाना, इकोनॉमिकल ग्रोथ करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना, साथ साथ हमारे देश की पॉवर्टी, हमारे देश के जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको डेवलप करना, इन सभी के पर्पज को लेकर हमारे देश में 5 ईयर प्लानिंग बनाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, ध्यान रखो यहाँ पर। तो 5 ईयर प्लान के बारे में क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, इस प्लानिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या थे इसके बारे में देखेंगे, ध्यान रखो सब जन। A general principle of the planning is the proportionate distribution of the resources of the country and the opportunity use of the human resources to fulfill the needs of the people। हमारे भारत के देश के पीपल को लेकर, हमारे देश में अवेलेबल फैसिलिटी को लेकर एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन बनाया, उस प्रोपोर्शन से हमारे देश की ग्रोथ कैसे की जाए इसको लेकर 5 ईयर प्लानिंग बनाए। उसके बाद देखेंगे गोल्स ऑफ प्लान्स, जो ये प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुई 1950 को, उसके साथ हमारे देश ने फिर हमारे गवर्नमेंट ये प्लानिंग कमेटी ने 5 ईयर प्लान बनाए, और 5 ईयर प्लान के कुछ गोल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ एम है कि नहीं। तो इस हम 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे देश में क्या क्या हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या क्या हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, इसके बारे में आज हम ये गोल स्टडी करेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो मैं गोल अभी बताने वाला हूँ, गोल्स ऑफ द प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन फर्स्ट टर्म एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। गोल्स ऑफ प्लान ध्यान में रखो। नंबर 1, द जनरल गोल्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लान ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। नीचे दिए गए कुछ हमारे भारतीय प्लानिंग कमीशन के 5 ईयर प्लान के कुछ गोल्स है, कुछ टारगेट्स है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ एम है, इसके बारे में देखेंगे। नंबर 1 ध्यान में रखो, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। इसका सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट गोल्स है भारत की इनकम को ग्रोथ करना, इंक्रीज आवर नेशनल इनकम। सेकंड नंबर है ब्रिंग अबाउट अ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन द बेसिक इंडस्ट्री। हमारे देश में जो बेसिक इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्री को लेकर भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, पूरे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारे स्पीड से हम हमारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट उसमें बना सकते हैं। इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग अबाउट द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए बेसिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। उसी के साथ 3rd नंबर का पॉइंट है ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को भी, उसकी भी इनकम बढ़ाना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का जो रेट है उसकी भी ग्रोथ करना है, यह भी उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। साथ साथ so that the country becomes a self sufficient in food grain and production, और उसको लेकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बढ़ाकर हमारे देश को किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्रीकल्चरल में हमारे देश में भूख हड़ताल की कंडीशन फिर नहीं आनी चाहिए। हमारे देश के मैक्सिमम पीपल को 2 टाइम का खाना पेट भर मिले, इतना प्रोडक्शन हमारे देश में ही होना चाहिए। इस इशू को लेकर यह प्लानिंग बनाई गई। ध्यान में रखो बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर 4 का गोल है अपना use the human resources in the country optimally by making increases employment opportunity available। बहुत सारे जो मानवीय संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज, इस ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर हमारे बहुत सारे देश के युवाओं को, बहुत सारे देश के पीपल को जॉब मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। काम मिले तो पैसा मिलेंगे, पैसा मिला तो लोग 2 टाइम का खाना अच्छा खा सकेंगे। इस इशू को लेकर हमारे देश के जो रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस, उसको उन्होंने ग्रोथ करने की, इंक्रीज करने की कोशिश की। उसी के साथ साथ नंबर 5 का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5 नंबर, ध्यान रखो, रिमूव द इनइक्वालिटी इन अर्निंग एंड वेल्थ। भारत में जो आर्थिक विषमता है, कुछ लोग बहुत श्रीमंत है, कुछ लोग बहुत गरीब है, इसमें की जो दूरी है, ये दूरी को इक्वल करने की कोशिश इस गोल में सेट किया गया था। अनइक्वालिटी अबाउट अ इकोनॉमिकली जो अनइक्वालिटी है, बैलेंस नहीं है, ये गरीब श्रीमंती की जो दरी है, गरीब श्रीमंती का जो एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्लोज करके इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए इन्होंने गोल सेट किए। ध्यान में रखो। और 6 नंबर का पॉइंट है मेंटेन अ स्टेबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। पूरे भारत में जो बेसिक कमोडिटी है उसके प्राइस हर देश में एक ही होना चाहिए, नहीं तो फिर कम्युनिटी के प्रोडक्ट अलग अलग रहे तो देश की
आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं रहेगी, यानी कि गरीब लोगों को प्रोडक्ट इजीली वो अवेलेबल नहीं हो सकेंगे, रिच पीपल को इजीली अवेलेबल हो सकेंगे। इसकी वजह से कुछ बेसिक कमोडिटी है, बेसिक जो चीज़ें हैं, इनकी जो रेट है, ये रेट सेट करना, इक्वल करना, प्राइस सेम करने में इसका बहुत बड़ा रोल है गोल्स ऑफ द प्लान। 7 नंबर का पॉइंट है ब्रिंग द ग्रोथ पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग। देश में फैमिली प्लानिंग करके हमारे देश का जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लाखों की संख्या में, कोटि करोड़ों की संख्या में हमारे देश की जो लोक संख्या बढ़ रही है, इसको स्टॉप करने के लिए, इस जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को कुछ कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग बनाया गए। फैमिली प्लानिंग को लेकर इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल है फैमिली प्लानिंग में। फैमिली प्लानिंग करके देश की आर्थिक लेवल कुछ अच्छी करने की कोशिश क्या है जो हम 5 ईयर प्लानिंग देख रहे हैं, इसमें बनाई गई। उसके बाद इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बाय इरेडिक्टिंग पोवर्टी। भारत की जो गरीबी है, इस कम से कम गरीबी का, ये लोगों की गरीबी कम से कम हो और इनको एक कुछ स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन होना, इस इशू को लेकर हमारी प्लानिंग कमीशन गोल सेट किया इन्होंने। 9 नंबर का है डेवलप सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विस में डेवलप होना चाहिए, जो हमारे सामाजिक सर्विसेज दिखती है इसमें भी डेवलप होनी चाहिए। और 10 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट। भारत और भारत के पीपल आर्थिक दृष्टया पैसों को लेकर सब सेल्फ सफिशिएंट हो, इतने सारे गोल्स इसमें बनाए गए। बच्चों आप समझदार है, इस इशू को अच्छी तरह से लर्न करना है, इस पॉइंट को आपको लर्न करना है। अब हम देखेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, अच्छी तरह से रीड करना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान यह कहां से शुरुआत हुई, कब स्टॉप हुई, 5 ईयर में इन्होंने कौन से सेक्टर पर, कौन से एरिया पर इन्होंने फोकस करके उस एरिया को डेवलप करने की कोशिश की, इसके बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट 1951 to 1956. Understood? Next, the expenditure in this plan was primarily on the agricultural. सबसे important चीज हमारे देश की जो है वो एग्रीकल्चरल है, उसको हमने डेवलप कर दिया, उसको हमने इंक्रीज कर दिया तो बहुत सारे समस्या सॉल्व होने वाली है। इसके लिए सबसे पहला इशू उन्होंने फोकस किया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, उसका सबसे पहला सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर को उन्होंने टारगेट किया। उसी के साथ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक सुधारना, इसको उन्होंने सेकंड चांस दिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। उसके बाद है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल्स, और भारत में इरिगेशन होना चाहिए। भारत में जो फर्टाइल जो है वो फर्टिलिटी बढ़नी चाहिए। उसी के साथ साथ जो खेती के लिए जो पानी है कि नहीं, ये पानी बढ़ गया, इरिगेशन बढ़ गया तो लोगों की इनकम में ग्रोथ हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फूड को लेकर हम सफिशिएंट हो जाएंगे। और देश में जो बाढ़ आती है कि नहीं, बहुत नदी को जो बाढ़ आती है, उस बाढ़ की वजह से बहुत सारे किसानों की खेती नुकसान हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस इशू को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने बाढ़ को कैसे रोकथाम की जाए, किसी बड़ी नदी पर बड़े डैम बनाकर उस वाटर को वहां पर रोक दिया जाए, इसकी वजह से बाढ़ को लेकर ये नुकसान नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने फ्लूड कंट्रोल का मतलब होता है पूर्ण नियंत्रण। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, भारत में एनर्जी के जितने सोर्सेस है, जैसे कि सोलर एक सोर्सेस है, वाटर एक सोर्सेस है, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्सेस है, आदि जो एनर्जी के डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेस है हमारे इंडिया में, उस सोर्सेस को ग्रोथ करना। उसी के साथ साथ रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप करना, हेवी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आदि जो सेक्टर है इसमें भी इन्होंने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। उसी के साथ साथ एजुकेशन, ये भी बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन के साथ हेल्थ। दिस प्लान कंसिस्टेड ऑफ द मेजर्स टू ले द फाउंडेशन ऑफ प्लान इकोनॉमिकली डेवलपमेंट। देखो इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान को फिर से एक बार रीड करना, अपने पास बहुत टाइम कम मिलता है, इसमें बहुत सारे इशू पर डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं, इसके लिए बहुत सारे इजी पॉइंट्स है, वो खुद भी रीड कर सकते हैं, आपके समझ में आ जाते हैं। थैंक यू।